और काजल राकेश का मजाक बनाकर वहां से चली जाती हैं। सुमन चाहकर भी अपने बहुओं को नहीं रोक पाती। अब समय यूं ही बीतता है और राकेश के लिए लड़की देखी जाती है। नेहा और काजल पूरी कोशिश करती हैं कि राकेश की शादी उसी की तरह किसी बेवकूफ़ लड़के से हो, पर अफसोस काजल और नेहा जिस लड़की को बेवकूफ़ समझकर राकेश की शादी करवाती हैं, वो लड़की तो पढ़ी लिखी और तेज तर्रार निकलती है, जो अपने ससुराल में आकर देखती है कि उसके पति के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की जा रही है। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? हमारी प्यारी देवरानी, आपका कोई कमरा नहीं है। आपका पति रसोई घर में सोता है, अब से वही आपका कमरा है। But why? I mean, राकेश जी भी तो इस घर के बेटे हैं, फिर उनके लिए कोई कमरा क्यों नहीं, जब घर में हर किसी का अपना पर्सनल रूम है तो? क्योंकि हमारे देवर को कभी रूम की जरूरत ही नहीं पड़ी, और अभी तुम इस घर में नई नई आई हो ना, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब मत करो, समय के साथ सब समझ में आ जाएगा। काजल और नेहा अंजलि को अकड़ दिखाकर चली जाती है। अंजलि को अपनी दोनों जेठानी की अकड़ पसंद नहीं आती और वो देखती है कि उसका पति घर में आते ही घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे काम कर रहा है। अपने पति को घर में नौकर की तरह काम करता देखकर अंजलि को जरा भी अच्छा नहीं लगता। राकेश क्यों कर रहे हैं? मैं भाभी माँ जी सब है ना, हम सब करेंगे, ये आप इसे छोड़िए, मैं कर लेती हूँ सारा काम। अरे नहीं नहीं अंजलि, वैसे भी मैं पहली बार नहीं कर रहा, जब से पापा का बिजनेस डूबा है तब से मैं इसी तरह से मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, और घर के काम भी। भाभी का काम तो सिर्फ खाना बनाना होता है। राकेश जी, भाभियों का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि अपने पतियों के कपड़े धोना, घर के बर्तन साफ करना, माँ जी की सेवा करना और आपकी इज्जत करना है। अब से आप इस घर के कोई काम नहीं करेंगे, आप भी बाकियों की तरह बाहर नौकरी करेंगे। आपको इनकी गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पापा का बिजनेस डूबा तब आपके पापा के साथ काम करके अपने पिता की मदद की और घर चलाया, पर ये सब इन लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता? राकेश बेटा, अंजलि बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमसे गलती हुई जो उस समय हमने तुझे पढ़ाया नहीं और घर की जिम्मेदारी तेरे सर पर रख दी, जबकि घर की जिम्मेदारी तो इस घर के बड़े बेटों को उठानी चाहिए थी। कोई बात नहीं माँ। अंजलि आते ही अपने पति को घर के काम करने से रोक देती है और अपने जेठ का ड्राइवर बनने से भी। अंजलि के कहने पर राकेश घर का कोई काम नहीं करता और बाहर जाकर नौकरी की तलाश करता है। ये सब देखकर काजल और नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो अंजलि से लड़ने लगती है। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? हाँ, भूलो मत, तुम गांव की गवार देहाती हो जिसे हम इस शहर में लेकर आए। अरे तुम्हें तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए। माइंड योर लैंग्वेज भाभी। माना कि मैं गांव से हूँ, पर आप भी भूलो मत कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और राकेश जी अच्छे लड़के हैं। मैंने राकेश जी से शादी उनकी अच्छाई देखकर की थी, क्वालिफिकेशन देखकर नहीं। और मेरे पति आप लोगों से ज्यादा समझदार हैं, वो घर चलाना भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो घर के काम नहीं बल्कि बाहर जाकर काम करेंगे। एक बात और, अब आपके दिन खत्म हुए, अब आप सब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। और हाँ, धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ लेकर आई। यहाँ आने के बाद कम से कम मुझे राकेश जी के बारे में तो पता चला। अंजलि आते ही अपनी दोनों भाभी और जेठ को सबक सिखाती है। ये देखकर नेहा और काजल को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों की एक नहीं चलती। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अंजलि देखती है कि उसकी दोनों भाभियां उसके पति को अपने पतियों का झूठा बचा हुआ खाना निकाल कर दे रही थी। ये देखकर अंजलि अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और अपने पति के लिए निकाला हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देती है। अंजलि, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाना फेंकने की? कोई बात नहीं काजल, इसे जो करना है करने दो। ये नहीं जानती इसने अपने पति का खाना फेंका है, आज इसका पति भूखा रहेगा और क्या। मेरा पति अब कभी भूखा नहीं रहेगा और ना ही वो रात का बचा हुआ खाना खाएगा, ना ही किसी का झूठा। अब से रसोई घर मैं संभालूंगी और खाना भी मैं बनाऊंगी, फिर देखती हूँ कि कौन मेरे पति को झूठा और बाकी बचा हुआ खाना खिलाता है। इतना बोलकर अंजलि अपने पति के लिए खाना बनाने लगती है। नेहा और काजल उसे रोकने की कोशिश करती हैं, पर अंजलि इतने गुस्से में होती है कि वो दोनों चुपचाप वहां से निकल लेती हैं।
धीरे धीरे अंजलि अपने पति को वो सम्मान, वो इज्जत दिलाने लगती है जिसका राकेश पर अधिकार था। समय यूं ही गुजरता है और अब अंजलि कमरा बनाने की बात करती है। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से सबकी मजबूरी ही देख रही हूँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस घर में एक और कमरा बनेगा। आप लोग तो इतने मजबूर है कि पैसे दे नहीं सकते, पर मेरे पति ने इतने पैसे कमा लिए कि हम अपने लिए एक कमरा खुद बना सकें। इसलिए अब हम रसोई में नहीं रहेंगे। ऊपर का पूरा फ्लोर हमारा रहेगा, क्योंकि वो फ्लोर मैं अपने पति की कमाई से बनवा रही हूँ। राकेश, तेरी बीवी का दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको समझा, ऊपर अब कोई फ्लोर नहीं बनेगा और तुम दोनों रसोई में रहोगे। भैया, मैं अंजलि को नहीं रोकूंगा, ऊपर फ्लोर बनेगा। अब मेरी अपनी खुद की भी तो फैमिली है और मैं अपनी फैमिली के साथ किचन में और नहीं रह सकता। अरे वाह, जोरू के आते ही जोरू का गुलाम हो गया, अपने भैया से जुबान लड़ा रहा है। अमित बेटा, तू भी तो जोरू का गुलाम है। अमित, नेहा बहू और काजल, अंजलि बहू ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। और भूलो मत, ये घर हम बूढ़े बुढ़िया के नाम है। और वैसे भी इस घर में जितना तुम दोनों भाइयों का हिस्सा है उतना ही राकेश का भी है। अगर वो ऊपर फ्लोर बनाना चाहता है तो इस घर में थर्ड फ्लोर बनेगा, क्योंकि अब इस घर में राकेश भी अपनी कमाई देता है। हमने अपने बेटे राकेश के साथ पहले ही बहुत सारी नाइंसाफी कर रखी है, पर अब और नहीं। पहली बार दिलीप अपने बेटे राकेश की साइड लेता है और अपने दोनों बेटों का मुंह बंद कर देता है। अपने सास ससुर को अंजलि और राकेश की ओर देखकर नेहा और काजल भी चुप हो जाती हैं और अपने घुटने अंजलि के सामने टेक देती है, जिसके बाद अंजलि और उसके पति को भी पूरा सम्मान मिलता है और वो लोग भी काजल और नेहा की तरह घर में रहते हैं।